को नहीं मानता। पता नहीं ट्रम्प 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 शुगर के ट्रम्प के नाम की बात बोलना शुरू कर देते हैं। खंडन कराओ ना, नहीं, ट्रम्प मोदी से हिम्मत है भाई देश की बात करिए, देश की सेना की बात करिए, डीजीओ की बात करिए, देश की बात करिए। 26 मौतों का बदला ले लिया, पीछे लगाई हुई है 26 तस्वीर मौतों का नेताजी की और बदला ले लिया, ट्रम्प करे जा रहे हैं। 26 अरे नेताजी की बात करिए भाई। अरे 26 अरे चुप रहिए, आप कुछ होता है नहीं, जवाब दिया नहीं जाता। बेकार की बातें, कोई मेहनत नहीं, चुप रहिए। आप दोनों चुप हो जाइए, आप शांत हो जाइए प्लीज। दोनों 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 प्लीज रुकिए, आप दोनों शांत हो जाइए। अनवर पाशा, अनवर पाशा, तुम दबा के बैठ गए। अनवर पाशा जी, दीपक जी आप अब रुक जाइए, दीपक जी रुक जाइए। अब हो गया, आपने जवाब दे दिया, उन्होंने भी आपको जवाब दे दिया। अब दूसरे मेहमान के पास मुझे जाना है। अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी, आज जो पाकिस्तान को जवाब मिला है ये देशद्रोह है, देश हित है, या 1994 में जो हुआ था वो देशद्रोह था और देशहित था? विद्यानाथ जी, एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो पूरा प्रकरण रहा है कश्मीर में पहलगाम में अटैक से लेकर के अब तक, उस पर हमारी सरकार ने जो कुछ किया है, जो विश्वासघात किया है देशवासियों के साथ, जो मोरल डाउन किया है, उसको डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। कैसे विश्वासघात किया है? लेकिन ये डैमेज कंट्रोल होगा नहीं किसी को। कैसे विश्वासघात किया है? आप जो है, आपको 11 साल के बाद याद आया कि कोई ऐसा समझौता हुआ था 91 में, और आप बड़ी ईमानदारी से उस समझौते को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इतनी निष्ठा और ईमानदारी आपको आ गई उस समझौते को इंप्लीमेंट करने के लिए। 11 साल पहले ही इसको खत्म कर देना चाहिए था, इस समझौते को तोड़ देना चाहिए था, गलत समझौता था। दूसरी बात यह है कि जयशंकर जी ने जो कुछ कहा है वो साफ है कि आपने कहा उनसे कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पे बमबारी कर रहे हैं, उनको हम ध्वस्त करेंगे। ये उन्होंने पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दिया। ये अजीबोगरीब है, कभी नहीं हुआ भारत की हिस्ट्री में कि हमने अपने दुश्मन को पहले ही चेता दिया कि भैया भाग जाओ, पहले नहीं बताया, छुप जाओ, और हम जो है वो जी पहले नहीं बताया। ये बात हास्यास्पद है। नहीं, पहले नहीं बताया, आप लोग गलत कोट कर रहे हैं। आप लोग गलत कोट कर रहे हैं। इस पर सफाई आ चुकी है। थोड़ी बहुत सुनिए विद्यानाथ जी, थोड़ी बहुत अगर अंग्रेजी इस पर पीआईबी, अरे भाई इस पर पीआईबी ने फैक्ट चेक कर लिया है। विद्यानाथ जी थोड़ी बहुत अंग्रेजी अगर आपको आती है तो जरा सर मुझे जितनी अंग्रेजी आती है, सर मेरी बात सुनिए, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, अगर मुझे अंग्रेजी नहीं भी आती है, मुझे अंग्रेजी नहीं भी आती है तो मेरा काम चलता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पीआईबी ने फैक्ट चेक कर लिया है। विदेश मंत्री के बयान को जानबूझकर आप लोग ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया कि नहीं किया गया? अनवर जी, शुरू में ही, शुरू करने से पहले, एट द स्टार्ट का मान यही होता है, डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए। यानी शुरू में ही, अटैक करने से पहले आपने उनको आगाह कर दिया। नहीं, उन्होंने बोला है कि आगाह कर दिया। इतनी ऑपरेशन के बाद हो गई भाई, ऑपरेशन आज भी जारी है। आप आतंकवादियों से इतने हमदर्दी कर रहे हैं, इतनी कि आप उनको पहले ही अगर आतंकियों से, ठीक, क्या बात हुई? ठीक है, देश की संप्रभुता को गिरवी रख रहे हैं। ट्रंप तय कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप तय कर रहे हैं कि हम समझौता हम सीज फायर करेंगे या नहीं करेंगे, वो कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं ट्रंप। ठीक है अवधेश जी, देखो बच्चों, तीन बातें हैं। ठीक है अनवर जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अवधेश सर, तीन बातें हैं। एक तो क्या 11 साल बाद क्या बीजेपी को याद आया? एक सेकंड अब रुक जाइएगा सर, अनवर जी अब रुक जाइएगा, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आप मुझे 10 सेकंड दीजिए, आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। बोलिए। मोस्ट फेवर्ड स्टेट के तौर पर सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट किया उसको किसने किया? वाजपेयी जी ने किया, मोदी जी ने किया। वाजपेयी जी ने जाकर के उनको बुलाया, लाहौर गए, वो बस लेकर के लाहौर गए, और उसका क्या हुआ? सिला मिला, कारगिल कर दिया। अभी बिरयानी खाने गए थे नवाज शरीफ के यहाँ, बिरयानी खाने गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, उसका क्या सिला मिला? लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, हमारे देश को लगातार एक तरह से डाउन करने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश के नागरिकों की जाने जा रही है, और इसके बावजूद ये सरकार आपको जवाब देना चाहते हैं, उस पर शिवम त्यागी भी आपको जवाब देना चाहते हैं। अब रुक जाइए, पहले ही खबर करती है। रुक जाइए सर। हाँ अवधेश, वो विद्यानाथ जी, ऐसा है कि मैं बोलूंगा तो फिर ऐसा नहीं हो कि ये लोग मेरे बीच में बोलने लगे, क्योंकि जब आप 11 वर्ष बाद आए, 1100 वर्ष बाद याद आए, अगर वो झूठ है तो बताया जाए। ये कोई भाषा थोड़े होती है कि 11 वर्ष बाद आपको क्यों याद आया है। और कुछ बातें देखिए,
राजीव गांधी की सरकार जो जो शिवम त्यागी कह रहे हैं, केवल इतना ही था कि हरियाणा के 2 पुलिस कांस्टेबल राजीव गांधी के घर के पास मिल गए थे। चंद्रशेखर जी कुछ स्वतंत्र रूप से काम करने लगे थे। विदेश नीति टोटली कांग्रेस के, यही तो समस्या उस समय पैदा हो गई थी राजीव गांधी के समय, कि आप श्रीलंका पर नहीं कर सकते हैं। टोटल विदेश मंत्रालय के लोग जाके राजीव गांधी से पूछते थे। सारी समस्या यहां से पैदा हुई थी। उस समय के अखबार उठा के देख लीजिए। तो इसलिए उसकी इस आधार पर गिराए नहीं थे। तो कांग्रेस की नीति थी ये कि पाकिस्तान के साथ जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी की रेगुलर बातचीत होती थी। ऐसे लगता था कि दोनों लोगों में दोस्ती है। वो एक उस समय के सारे अखबार उठा के आप पढ़िए क्या हो रहा था। सेकंड बात पर आते हैं, जो ये बात हो रही है, केवल 2006 में मुंबई के उपनगरीय रेल पर हमले हुए थे। आप सबको याद होगा, 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे उसमें। और उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मुशर्रफ की भेंट हुई है हवाई द्वीप पर। उस समय समझौता क्या हुआ, जरा निकालिए। समझौता हुआ कि हम आतंकवाद के मामले पर दोनों इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, खुफिया सूचना एक दूसरे को देंगे। तो देश में इस पर आवाज उठी, हंगामा हुआ था। 2009 में जब शर्म शेख में मिले हैं, तब इन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं, जो बलूचिस्तान को भारत ने माना कि बलूचिस्तान में हमारी भूमिका थी। क्या बात हो रही है। और जो उठाया रहा है कि मसूद अजहर को छोड़ा, उस पर भी मैं बात कर लूंगा। लेकिन देश में सैनिकों की हत्या करने वाला, एयरफोर्स की हत्या करने वाला यासीन मलिक को कूटनीतिक पासपोर्ट किस सरकार ने दिया था? ठीक, दिल्ली आने पर उसका पूरा खर्चा कौन सरकार उठाती थी? अनवर जी जवाब देना चाहते हैं, आपको दीजिए। उसके बाद शिवम त्यागी कि अगर इसमें तू मैं अनवर जी ना, लेकिन लास्ट नहीं, इससे अच्छा एक सेकंड रुकिए, कंप्लीट कर लीजिए। 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा। सुनिए, सवाल उठा रहे थे, मैं जरा फाइनल कर दूं। अनवर भाई थोड़ा रुकिए, 1 सेकंड, उनको 10 सेकंड और चाहिए, बोल लेने दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, आप बोल लीजिएगा। जरा मैं पूरा करूं। देखिए, इस समय दुनिया की भी समस्या ये हो गई है, चाहे ट्रंप हो, चीन हो, सबके, कि भारत इस ढंग से आक्रामक कार्रवाई करके घुस के मारने वाला देश बन जाएगा तो आने वाले समय में जो वर्ल्ड का जो वार अगेंस्ट टेरर फेल हुआ है, अब नए सिरे से भारत के लीडरशिप में खड़ा हो जाएगा। तो अब कोई देश इस समय भारत के साथ खड़े नहीं होंगे, वो गलतफहमी पैदा करेंगे। ठीक सर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा है कि कोई बात नहीं होगी, कोई ट्रेड नहीं होगा, आतंकवादी हमला होगा तो सेना को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हम पानी नहीं देंगे, उसके बाद क्या सवाल बच जाता है, बताया जाए। अनवर जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से सर। जी, अवधेश जी ने जो बातें की कि वहां ट्रेड को लेकर के बताया उन्होंने, और उसके अलावा उन्होंने आतंकवादी घटनाओं से संबंधित सूचनाएं शेयर करी, इंटेलिजेंस सूचनाएं शेयर की जाएंगी। ये हमारी डिमांड थी, भारत की डिमांड थी कि पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि हम आतंकवादी घटना को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तान ने उसको, हमारे देश ने बाध्य किया कि तुम इस पे साइन करो कि तुम अपने सूचनाएं हमें शेयर करोगे और सूचनाएं शेयर करोगे इन सूचनाओं को हमारे देश में, ताकि हम उस तरह के आतंकवादियों को निपटा सकें, आतंकवादियों को निपटा सकें, उनका मुकाबला कर सकें। अगर हमारे पास सूचनाएं होंगी, यही हुआ पहलगाम में। क्या हुआ पहलगाम में? वो आए, घुस गए। कहां थी सरकार हमारी? कैसे सरकार हमारी पे बैठी रही? घुस गए, मार के चले गए बड़े आराम से, और आज तक जवाब नहीं सरकार के पास कि वो कहां गए वो 4-5 आतंकवादी जिन्होंने हमारे 26 हमारे सेनानी है। सर, दिल्ली में 2 बार हमले हुए, सुनिए दिल्ली में 2 बार हमले हुए, लाल किले पर हमला हुआ, मुंबई पर हमला हुआ, आपको पता था क्या? आपके पास क्या जवाब है? रामपुर में हमले हुए, अयोध्या में हमले हुए, वाराणसी में हमले हुए, गया में हमले हुए, आपको पता था क्या? सबसे ज्यादा हमले हुए पार्लियामेंट पर हमला किसके दौर में हुआ? लाल किले पर हमले हुए, दिल्ली में हमले हुए, सेंट्रल पार्क पर हमले हुए, इंडिया गेट पर हमले हुए। पार्लियामेंट में किसके दौर में हुआ? बात कर रहे हैं, सरोजनी नगर मार्केट में हमला हुआ, कश्मीर को